हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सब बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मुझे उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। ठीक है यस सर। बच्चों। यस। हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं इसे दो चर रैखिक समीकरण। पिछले क्लास में आप लोगों ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींच लिया था, आलेख पढ़ लिया था। आलेख का मतलब होता है शराब। मुझे कोई ये बताएगा कि रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? मैं आपको कुछ विकल्प देता हूँ, ठीक है? सरल रेखा, सी, आयत। चलिए बताइए, रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा दिखता है? वृत्त, सरल रेखा या फिर आयत? बताइए जल्दी। हैं उनका जो ग्राफ बनता है वह एक सरल रेखा बनता है। कैसा बनता है? जल्दी बताओ कैसा बनता है। ओके, बहुत बढ़िया। गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, अब ध्यान दो। होता क्या है कि कुछ बिंदुएं दे दी जाती हैं और चेक करने के लिए दे दिया जाता है कि बताओ क्या ये दिए गए ग्राफ पर स्थित है। जैसे मान लो दे दिया गया 2,3 और इसे दे दिया गया 2x+3y इज इक्वल्स टू 5। अब पूछा जा रहा है कि बताओ क्या ये बिंदु इस दिए हुए रैखिक समीकरण पर स्थित है। तो उसके लिए जानते हो क्या करते हैं? उसके लिए जो x की वैल्यू और y की वैल्यू ले जाकर के पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा होगा तो आप कहेंगे कि हाँ यह बिंदु उस पर स्थित है, अदरवाइज वो स्थित नहीं होगा। ओके, x की वैल्यू 2 into 2 कितना होता है? 4। 3 into 3 9। 9 और 4 13। आप बताओ क्या 13 कभी भी 5 के बराबर हो सकता है? बताओ जल्दी। तो बेटा कभी भी 13 5 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों ही पक्ष आपस में बराबर नहीं है। और यही वजह है कि हम लोग बोलेंगे कि जो बिंदु है 2,3 या इस वाले समीकरण पर स्थित नहीं है। बताओ, आया समझ में? बताओ बेटा, क्या ये क्लियर है आप सभी को? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ठीक है, इसी टाइप का है ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसको आप बताना। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। एक सेकंड। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने दे रखा है। पूछा है कि क्या बिंदु 0,3 समीकरण x-2y = 6 के आलेख पर स्थित है। तो वही वाला सेम काम करना है। आपको वैल्यूज पुट करनी है, देखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है और आंसर करना है। किसको किसको समझ में आ गया?
बेटा क्लियर है? ओके, सब बच्चों के लिए मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया। चलिए पोल में आंसर करिए बेटा। ठीक है, 4 विकल्प है, चारों में से केवल एक ही ठीक होगा। हालांकि इसको देखा जाए तो ए और बी पार्ट है, बट मैंने दिए हैं 4। आंसर करिए, सारे बच्चे आंसर करिए। बताइए। यस, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। सारे बच्चे आंसर करिए। चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए। टोटल 9 बच्चों ने आंसर कर दिया। बाकी बच्चे भी आंसर करो बेटा, बहुत आसान का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये एक्स हो जाएगा और ये तुम्हारा वाई हो जाएगा, है ना? सिर्फ वैल्यू पुट करना है। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। ओके, तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? जल्दी से बताओ, क्या मैं पोल को बंद करूं? सर। ओके, चलिए मैंने चैट ऑन कर दिया। चलो अब देखो, मैं आपको सिखाता हूँ। अभी को मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, अभी को मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज पुट करनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, 0,3 है, तो जो x की वैल्यू होगी वो 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 है। आप खुद देखो, 3 2 6, लेकिन ये माइनस है, -6 इज इक्वल्स टू 6। आप खुद बताओ, -6, क्या सोचो, -6 क्या 6 के बराबर हो सकता है बच्चों? कैसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि एक है -6, एक है +6, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यही वजह है कि ये इस पे स्थित नहीं है, तो बी वाले को टिक करना था। इज इट क्लियर बेटा? ओके, जल्दी बताइए। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, -6 6 के इक्वल होगा ही नहीं। ओके बेटा, गुड। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, अब हेडिंग लगा लीजिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। बताइए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपने हेडिंग लगा दी होगी। अब देखो, अभी को जब क्लास स्टार्ट हो रही थी, मैंने बताया था कि जो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होता है। मैंने ये बताया था, आप लोगों ने बी वाला ऑप्शन चूज किया था, याद करो, सरल रेखा है। ठीक है, लिखा है कि तो बताइए कि एक रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब दो रैखिक समीकरण का ग्राफ कितनी सरल रेखा होगा। यानी कि एक रैखिक समीकरण नहीं लिखा गया है, दो दो रैखिक समीकरण लिखे गए हैं, तो बताइए उसमें कितने सरल रेखाएं होंगी।
बताइए कितनी सरल रेखाएं होंगी, 1 2 3 4, कितनी सरल रेखाएं होंगी बेटा अगर उसमें दो रैखिक समीकरण है तो? कोई बता सकता है मुझे? ओके, आपने देखा कि दो रैखिक समीकरण हैं तो इसलिए टोटल दो सरल रेखाएं आप खींच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दो सरल रेखाएं होती हैं अगर, बहुत बढ़िया बेटा, यादव सरकार के नाम से, एन संगवान के नाम से। ठीक, चलो अब देखो। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो सरल रेखाएं होंगी जिन्हें एक ही तल पर बनाया जा सकता है। तो ये बातें हम लोगों ने कर ली। अच्छा बताओ, अगर देखो अगर दो रेखाएं बनानी हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो, ओके, ओके, देखो एक और ग्राफ बनता है। एक रेखा पर दूसरी रेखा का आ जाना, ऐसे। बताओ इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो कि नहीं अगर केवल दो रेखाएं दी गई हैं? जल्दी बताओ। यस, चैट सेक्शन में कंफर्म करिए वाई, अगर आ रहा है तो वाई, नहीं आ रहा है तो एन टाइप करिए। ओके बेटा, देखो दो लाइंस लेंगे तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो। पहला, जब एक दूसरे को वो कट कर रही हो। दूसरा, जब वो दोनों एक दूसरे के समांतर हो। समांतर का मतलब होता है उनको आगे पीछे कहीं भी बढ़ा वो कट नहीं करने वाले। तीसरा, जब एक दूसरे पर संपाती हो, है ना, कोइंसिडेंट हो। ओके, तो ये तीन केस बनते हैं। आप प्लीज इसको अपने अपने नोटबुक में बना लीजिए क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। कितने बच्चों ने इसको अपने नोटबुक में बना लिया? अपना अपना नाम लिखिए जिन बच्चों ने इसको नोटबुक में बना लिया। गुड, गुड बेटा, ओके, वेरी नाइस। चलिए अब देखो, पूछा जा रहा है कि एक ही तल में दो रेखाएं कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो ये मैंने बता दी आपको किस प्रकार से बनाई जा सकती है। तो एक तो प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा समांतर हो, और तीसरा संपाती हो, कोइंसिडेंट हो। ठीक है, ओके। तीनों ही केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान देना। अब आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ क्या है? देखो, तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, एक रैखिक समीकरण देख रखा है और इसका आपको ग्राफ बनाना है। कुल मिला के एक सीधी रेखा बनेगी। इसकी कैसे बनेगा मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ध्यान से सीखना बेटा। देखो, सबसे पहले सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखो। ठीक है, ये रूल है बेटा, पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं 4? तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। इसी प्रकार से अब y की वैल्यू 0 रखते हैं। ये रूल है बेटा, ये फॉलो कराना पड़ेगा आपको। उसी समीकरण में अब y की जगह पे क्या रखेंगे? 0। अभी आपने x के लिए रखा, अब y के लिए रखोगे तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4।
सो x इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इनसे देखो बिंदुएं बन गई, कौन कौन सी, देखो बेटा हमेशा याद रखना जब भी कोई बिंदु लिखते हो तो हमेशा वो x, y के रूप में लिखते हो, और अगर कोई बिंदु तुम्हें x, y के रूप में लिख रहे हो तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 4, फिर देखो इसके लिए ध्यान दो, तो यहाँ पे x के लिए वैल्यू है 4 और y के लिए 0। बताओ क्या ये दोनों बिंदुएं आप समझ पा रहे हो कैसे आ रहा है? बेटा कंफर्म करिए हमें, अगर आ रहा है तो y टाइप करो। बताओ अगर आ रहा है तो y टाइप करो। कैसे आप लोगों ने बिंदुएं पता कर ली है ना? ओके, बहुत ही बढ़िया। अब अगर बिंदुएं पता लग गई तो बेटा इनको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की बारी आती है। तो एक बिंदु है आपका, मान लो ए, और ए का जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स है, वो है 0,4। तो 0,4 का मतलब क्या होता है? देखो अगर कहीं पे 0,4 लिखा हो इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे 0 बार चलना है और y एक्सिस पे 4 टाइम्स चलना है। तो y पे देखो 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4, यानी कि आपका जो बिंदु बनेगा वो यहाँ बनेगा 0,4। ठीक है, ऐसे हो जाएगा 0,4। ओके बेटा, बहुत ही बढ़िया। एक है आपका, मान लेते हैं बिंदु बी, और उसका नाम क्या है 4,0। तो 4,0 कहाँ बनेगा? देखो एक्स एक्सिस पे 4, 1 2 3 4, और y पे 0, यानी कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। अब इन दोनों ही बिंदुओं को मिला दो तो आपको एक सीधी रेखा बनती हुई नजर आएगी। देखो एक सीधी रेखा बन गई। ठीक है, किसको किसको मिलाने से बन रही है? तो 4,0 और 0,4 को मिलाने से ये बन रही है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये सीधी रेखा कैसे बनी? बेटा जिसको जिसको क्लियर है अपना अपना नाम लिखिए। हाँ अपना नाम लिखिए, चैट सेक्शन में अपना नाम लिखिए बेटा। जिसको भी क्लियर है अपना नाम लिखिए। मुस्कान को क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके गीता, गुड बेटा। तो आपने देखा कि एक सीधी रेखा कैसे बना रहे हैं हम लोग। ठीक, ओके गुड। प्रिया, ओके बेटा। चलिए अब सेकंड वाले इक्वेशन पे आते हैं। ये जो है ना नीचे लिखा है ना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो फिर वही काम, सबसे पहले x का मान 0 रखो और y का मान निकाल लो। तो x का मान 0, y का मान निकाल लो। तो देखो बेटा ये माइनस वाई यहाँ पे बचा रहेगा, माइनस वाई बराबर 2। तो अब y का मान कितना होगा? अब ये वाला माइनस साइड चेंज करके राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो -2। तो यहाँ पे हो जाएगा -2। फिर y का मान यहाँ 0 रखो। ठीक, y का मान इस बार क्या रखो? 0, और x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू इस बार कितनी आएगी? तो बेटा x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि हम लोग इसी वाले समीकरण में रख रहे हैं ना, x माइनस वाई बराबर 2 है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं? 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो बिंदुएं कौन कौन सी बनेंगी? देखो इसकी वजह से बनेगा 0, -2, और इसकी वजह से बनेगा 2,0। कोई डाउट किसी को? मुझे उम्मीद है कि कोई भी डाउट नहीं हो। तो जो बिंदुएं बन गई हैं, अब इनके लिए आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। एक तो है आपका, मान लो ये है बिंदु सी, सी का निर्देशांक है 0,-2, यानी एक्स एक्सिस पे 0 चलना है और वाई पे -2 चलना है। देखो ये रहा -2, ये रहा ये रहा -1, ये रहा -2, और यही तो आपका वाई एक्सिस है। वाई डैश इसको बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं। ये आपका वाई होता है और ये आपका एक्स डैश होता है। एक्स डैश मतलब निगेटिव जो वैल्यूज है वो आनी है, वाई डैश का मतलब निगेटिव वैल्यूज आनी है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो एक बिंदु आपका यहाँ हो जाएगा -2 पर, और दूसरा मान लेते हैं ये है बिंदु डी। तो डी के निर्देशांक है 2,0। 2,0 का मतलब देखो एक यहाँ है, 2 यहाँ है, तो जो बिंदु होगा वो यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को आप क्या कर दो? मिला दो। इन दोनों को मिला दो आप, ऐसे मिल जाएगा। जी हाँ, ऐसे मिल जाएगा। और जो ही ऐसे मिला तो ये आपका ग्राफ बन गया दिए हुए रैखिक समीकरणों का। बताओ पूरा क्लियर है अच्छे से? प्रतिभा, रेनू, प्रिया, सब लोग बताइए।
Yes. बताइए, सबको क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, Yes, sir. बहुत ओके बेटा, गुड, वेरी गुड। अब ध्यान देना, एक बात बताओ, ये जो दोनों रेखाएं हैं, मान लो इस वाली रेखा का नाम है L1, इसका नाम है L2। ये जो दोनों बेटा माइक बंद रखो। ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये कैसी रेखाएं हैं? कैसी रेखाएं हैं ये? जल्दी बताओ। समांतर रेखाएं हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि संपाती रेखाएं हैं? कौन बता सकता है मुझे? ये दोनों रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं हैं? सर प्रतिच्छेद रेखाएं। बहुत बढ़िया, तो ये समांतर नहीं है, ये आपकी है प्रतिच्छेदी। बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका, जिस बच्ची ने अभी आंसर बताया? मुस्कान नाम है, बहुत बढ़िया मुस्कान बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और ये जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये बिंदु भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर तुम ग्राफ पेपर को देखोगे तो ये कौन सा वाला बिंदु है? 3, और ये वाला कौन सा है? 1। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? इसके निर्देशांक होंगे 3,1। ठीक है, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं, उसके बाद से वाई एक्सिस पे चलते हैं, तो 3,1 होगा। इज इट क्लियर बेटा? बताओ, इज इट क्लियर? गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो 3,1 इसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ इसका प्रतिच्छेद बिंदु कितना, तो बोलना 3,1। ठीक, यहाँ आपसे पूछा है कि क्या ऐसा कोई बिंदु है जो दोनों समीकरणों का हल है? जी हाँ, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये दोनों ही समीकरणों का हल है। ये जो आपने 3,1 निकाला है ना बेटा, ये क्या है? दोनों समीकरणों का हल है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ये जो बिंदु है 3,1, ये दोनों समीकरणों का क्या है? हल है। वो भी क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक समझ लो। आखिर में ये हल बोला हूं ना कि 3,1 हल है, क्यों है? क्योंकि जब आप दोनों ही समीकरणों में रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने लगेगा। कैसे? देखो, बिंदु क्या है? तो बिंदु है 3,1, तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 1, तो 3+1 यानी कि 4, 4 बराबर 4 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हाँ, ये क्या है आपका? ये आपका हल है, 3,1 हल है। इसी तरीके से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, वो है 3, y की वैल्यू है 1। चेक करो क्या दोनों साइड इक्वल आते हैं? 3 में से 1 जाता है तो 2, 2 बराबर 2। क्या दोनों साइड इक्वल है? जी हाँ, इक्वल है। और अगर इक्वल है तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि यह दिए गए रैखिक समीकरण का हल है। क्या आपको अब समझ में आ गया अच्छे से कि हल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर नहीं तो एन टाइप आप कर सकते हो। अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेटा, गुड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली। एक बिंदु पे कट कर रही है, ठीक है, वही उसका क्या है? हल है। तो 3,1 इसका हल हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। ये जो देख रहे हो, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तुमको लगेगा सर अभी तो ये ऐसा किए थे, लेकिन नहीं, याद रखो, वहां पर x माइनस वाई बराबर 2 था, कि अब क्या है? अब है x प्लस वाई बराबर 2। अंतर कर दिया गया, थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया, तो ग्राफ में भी चेंजिंग आएगी। ठीक,
देखते हैं किस प्रकार से चेंजिंग आती भी है कि नहीं आती, सब कुछ देखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 4, इसके लिए तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके लिए हम लोग बना करके आए हैं। क्या आपने नोट किया? जरा अगर नोट किया तो देखो, x प्लस वाई बराबर 4 लिखा होगा उसमें। देखो क्या हम लोगों ने जस्ट अभी x प्लस वाई बराबर 4 के लिए ग्राफ बनाया था, और उसका ग्राफ कुछ ऐसे था, यहाँ 4 से होते हुए इस वाले 4 पर था। अगर किसी ने अपने नोटबुक में नोट किया तो जरा देखो, यहाँ का जो बिंदु था वो था आपका 4,0, यहाँ का जो बिंदु था वो था 0,4। बेटा याद आ रहा है x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ कुछ ऐसे ही था कि नहीं? यस, गुड। ऐसे ही था, अभी तो पीछे ही स्लाइड में बना के तो सिखाया था। ठीक, तो इस पे मेहनत नहीं करते हैं, है ना? इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जानते हैं। डायरेक्टली आप लिख सकते हो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, यहाँ y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, इसकी वजह से बिंदु बनेगा 0,4, इसके वजह से बनेगा 4,0, और यही हम लोग बना रहे थे। लेकिन अब बारी आती है यहाँ, तो ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 2, तो एक बार x की वैल्यू 0 रखो, ठीक है, 0 रखो और y की वैल्यू तुम निकाल लो। तो y बराबर हमारा कितना होगा? 2 होगा। और अब x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 0 रखो, अब y की वैल्यू क्या रखो? 0। तो x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, x इज इक्वल्स टू 2। तो जो बिंदुएं बनी वो बनी 0,2 और 2,0। चलो अब इनको हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, ठीक है? आप सभी लोग आराम से बना सकते हैं। चलो बताओ 0,2 कहाँ पे होगा? 0,2 का मतलब क्या है? x एक्सिस पे हमें कितना चलना है? तो बेटा x एक्सिस पे हमें सिर्फ और सिर्फ 0 बार चलना है। और y एक्सिस पे कितना चलना है? तो y एक्सिस पे 2 बार चलना है। तो x एक्सिस पे 0 बार और y पर 2 बार, यानी कि जो बिंदु होगा वो यहाँ बनेगा। ठीक, 2,0 का मतलब क्या है? x पे 2 बार चलना है, 1 2, और y पे कितना चलना है? 0। तो इन दोनों को आप मैच कराओ, मिला दो, है ना? इन दोनों को आप ऐसे मैच कराओ, सिंपल। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो ग्राफ समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी से कंफर्म करो हमें। तो आप देख सकते हो पिछला जो ग्राफ था, है ना, पिछला जो ग्राफ था वो प्रतिच्छेदी था, लेकिन इस बार प्रतिच्छेदी नहीं है। इस बार कैसा ग्राफ है? कौन बता सकता है मुझे? इस बार प्रतिच्छेदी तो नहीं है, कैसा ग्राफ है? समांतर। गुड। तो इस बार का जो ग्राफ है वो समांतर। किसी को कोई परेशानी है? अगर नहीं तो वाई टाइप करो बेटा। अगर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वाई टाइप करो। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो आपने देखा हम लोगों ने ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ दोनों ही समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाओं की खास बात ये होती है कभी भी ये एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, और यही वजह है कि इनका कोई हल नहीं आता है। बेटा इनका कोई हल नहीं आता है, लिख लेना। लेकिन अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनका केवल केवल एक हल होता है, और इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करें। क्या आपने इसको नोट कर यस लिया? सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा इसमें कोई भी हल नहीं है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, याद रखना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये आता है थर्ड क्वेश्चन। देखो x प्लस वाई बराबर 4, तो ये फिर से वही सवाल है। तो x प्लस वाई बराबर 4 है, तो वही सेम ग्राफ बनेगा। तो बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए वो वैल्यूज पुट कर दूं, x की जगह पे 0, y की जगह पे 4, y की जगह पे 0, x की जगह पे 4, बिंदु बन गया 0,4, यहाँ पे बिंदु बन गया 4,0,
और यही वजह है कि यह इस तरीके से लाइन बन जाएगी। बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये तो सुपर डुपर इजी है। अब आते हैं यहाँ पे। सर हाँ, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। अब इसको सॉल्व करो। तो एक काम करो, x का मान 0 रखो और देखो क्या आता है। बच्चों मुझे बता सकते हो क्या कि x का मान 0 रखने पे y का मान कितना आता है? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि ये तुम्हारा हो जाएगा 0 प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 8/2। और यही वजह है y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4। तो यहाँ पे 4 रखो तो बिंदु क्या बनेगा? 0,4। अब x बराबर 0 रख के तुमने निकाल लिया, लेकिन अब बारी आती है y की वैल्यू 0 रखना और इससे x की वैल्यू निकालना। 2x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0। 2x प्लस देखो 2 गुणे 0 यानी कि 0। 2x इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू 8/2 यानी कि 4। ठीक है, यहाँ 4,0 हो जाएगा। बताओ क्या ये समझ में आया? 0,4 और 4,0 जल्दी से कंफर्म करो आप लोग। आया समझ में? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो आप कहोगे सर ऊपर वाले के लिए बिंदुएं हैं 0,4 और 4,0 और नीचे वाले के लिए भी वही सेम ही चीज है 0,4 और 4,0। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो एक रेखा पर दूसरी रेखा को आपको बनाना पड़ेगा। यानी ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसी पे आपको एक रेड वाली लाइन बनानी पड़ेगी जो कि दूसरी वाली रेखा है। ठीक है, अब ग्रीन वाला तो आप जान ही रहे हो। बताओ, तो इस प्रकार के रेखाओं को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी, समांतर या फिर संपाती? संपाती रेखाएं। बेटा संपाती। ठीक है, संपाती का मतलब होता है कि वह एक दूसरे पे संपाती। हाँ, संपाती का मतलब होता है एक दूसरे पे आ जाना, कोइंसिडेंट है ये। क्लियर है बेटा? बताओ जल्दी से, क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, गुड बेटा, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ना। चलिए, अब पूछा जाता है कि अगर दो रेखाएं संपाती हैं तो बताओ उसके कितने हल हैं? तो आपको बोलना होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर आरोपित हैं तो वो एक दूसरे को कई बिंदुओं पे कट करती रहेंगी, कट करती रहेंगी, कट करती रहेंगी, यानी एक दूसरे पर रहेंगी और यही वजह है इसका अनेक हल होता है। याद करो जब दोनों रेखाएं समांतर होती थी तो कितने हल होते थे? अनेकल। नहीं नहीं नहीं, जब दोनों रेखाएं समांतर होती थी बेटा। सर कोई हल नहीं। बहुत सही, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई हल नहीं। लेकिन अगर दोनों बिंदु एक दूसरे पर कट कर रही है एक जगह पे तो एक हल। एक हल। और अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं तो अनेक हल। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आगे कंटिन्यू करते हैं आप। अनेक हल। हाँ जी बेटा, गुड। अनेक हल होता है। तो यहाँ पर देखो जितना भी आपको मैंने सिखाया सब कुछ एक पेज पर ला करके रख दिया। ठीक है, क्या है देखो, दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को एक बिंदु पे कट करेंगी तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इनके लिए केवल एक हल होता है। और पता है बेटा, अगर हल आ रहा होता है ना तो उसको हम संगत युग्म बोलते हैं। कौन सा युग्म बोलते हैं?
बताओ कौन सा युग्म? संगत संगत युग्म। युग्म। संगत युग्म। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और केवल एक हल का मतलब होता है, किसी दूसरे मतलब शब्द में ऐसे बोल सकते हैं, अद्वितीय हल। केवल एक हल का मतलब होता है अद्वितीय हल। ठीक है बेटा, अद्वितीय हल। क्या आपको ये भी याद रहेगा? यस सर। बहुत बढ़िया, गुड। समांतर रेखाएं हैं, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता है तो वह असंगत युग्म होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर्स होते हैं। संपाती रेखा है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, है ना। यहाँ अगर ऐसा केस है तो इसके अनेक हल होते हैं, और एक हल हो या फिर एक से अधिक हल हो उसको हम लोग संगत युग्म ही बोलते हैं। चाहे वो एक हल हो चाहे वो एक से अधिक हल हो, हमेशा संगत युग्म होता है। असंगत कब होगा? जब कोई हल नहीं होगा। इस पेज को आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये बेटा। क्या आपने नोट कर लिया? बताओ बच्चों। ओके, गुड। आगे कंटिन्यू करते हैं फिर, है ना। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। आप आप इसको बताओगे, ठीक है। देखो हम थोड़ा समझा देते हैं कि सवाल में बोला क्या है। तो यहाँ पर एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 8, और एक रैखिक समीकरण है x प्लस 2y बराबर 4। तो इसके कितने हल होंगे ये पूछा है। अब इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ को देखो। ये जो ग्राफ बनाया गया ना बेटा, इसी को देखो, इसी ग्राफ में इसका उत्तर छिपा हुआ है। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इसके ग्राफ को देखो कि इसका ग्राफ किस तरीके से बना दिया गया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। हाँ, तो जितने बिंदु पे कट हो रहा है देखो, तो वही हल होते हैं उसके। तो आंसर करने की कोशिश भी करो कि सही आंसर क्या होगा। अगर कोई डाउट होता है तो पूछ भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आंसर करिए। सर फुल सेक्शन दे दो। दे दिया बेटा। सब बच्चे आंसर करिए बेटा। चलिए आंसर करिए। देखो है बहुत आसान सवाल, आपको बस ग्राफ देखना है और ग्राफ देख के तुरंत आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लगाना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बस ग्राफ देखिए, आंसर बताइए, सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, यस, बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है,
कोई परेशानी हो जरूर बताओ हमें। हाँ, ठीक है, चलिए। बेटा बाकी लोग भी आंसर करो, टोटल 8 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो बच्चा। है तो बहुत आसान सवाल, बस ग्राफ ही तो देखना है, ग्राफ देख करके उत्तर बताना है। बाकी लोग भी आंसर करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। चलिए आंसर करिए बेटा, ठीक है, आंसर करिए, सब लोग आंसर करिए। चलो ठीक है, बताओ बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? बेटा क्या मैं पोल को बंद करूं? Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। यस मैंने चैट ऑन कर दिया सारे बच्चों के लिए, सब लोग बताइए चैट सेक्शन। तो आपको ध्यान ये देना चाहिए था कि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पे कट कर रही हैं। बताओ बच्चों, कितने बिंदुओं पे कट कर रही हैं ये दोनों रेखाएं? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पे कट कर रही हैं? तो सिर्फ और सिर्फ एक सर बिंदु पे एक। कट। हाँ, एक बिंदु पे कट कर रही है, और अगर एक बिंदु पे कट कर रही है इसका मतलब इसके कितने हल होंगे? तो सिर्फ और सिर्फ इसके एक हल होंगे। बताओ आया समझ में, नहीं आया? यस ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके एक हल होंगे। चलिए अब उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आ चुका है, इस बार आपको बताना है संगत और असंगत, ठीक है। आसान सवाल है, कठिन नहीं है, किया जा सकता है बेटा। आपको बस बताना है ग्राफ देख करके, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। इन सब सवालों की सबसे खास बात तो यही है कि इनको सॉल्व ही नहीं करना है, बस ग्राफ देखिए, बताइए संगत है कि असंगत है। चलिए बाकी लोग आंसर करिए। ठीक है, आपको बताना है कि संगत है कि असंगत। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, अगर आपने नोट किया होगा तो आप जरूर इसका आंसर कर पाओगे। अच्छा बताओ बच्चों, अभी को हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? यस गुड, Yes, sir. यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। सब लोग आंसर करिए। देखो बेटा इस क्लास में 15 बच्चे हैं, जिनमें से सिर्फ 6 बच्चों का उत्तर आया, बाकी लोग भी आंसर करो। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके, क्या सारे बच्चों ने आंसर कर दिया? यस ओके, Yes, sir. अगले 10 सेकंड में हम पोल बंद कर देंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किया जल्दी से बेटा करने की कोशिश करिए, मात्र 10 सेकंड और फिर मैं पोल बंद कर दूंगा। ओके बेटा, देखो ये सब आसान सवाल है, अगर आप देखो तो ये सब आसान सवाल है, क्यों, है कि नहीं? यस यस,
चलिए अब मैंने पोल बंद कर दिया, लेकिन मैंने चैट ऑन कर दिया। तो देखो बेटा, जब भी इस तरीके से समांतर रेखाएं होती हैं ना, तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, और जब एक दूसरे को कट नहीं करती हैं तो इसका मतलब उनका कोई हल नहीं होता है, उनका कोई हल नहीं होता है। और अगर कोई हल नहीं है तो उसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं उसको? ऐसा यस। इसलिए आपको बी वाला पार्ट टिक करना चाहिए था। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आगे समझ में। गुड बेटा। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो।